हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा, बीपीएससी की ओर से एक और धुआंधार और बम्पर बहाली निकाली गई है। ठीक है, और ये बम्पर बहाली है कृषि विभाग में। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है, रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात कर ले, देखिए यहाँ पे तो कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक, ठीक है, सहायक निर्देशक, शस से इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और परियोजना निर्देशक को आत्मा बोलते हैं। ठीक है, और उसके समकक्ष टोटल मिला के 155 पोस्ट है। सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण के कुल 11 है, और सहायक निर्देशक कृषि अभियंत्रण के कुल 19 पोस्ट हैं, और प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के कुल 866 पोस्ट हैं। इसमें ओवरऑल की अगर हम बात कर ले, देखिए 1051 पोस्ट इसमें टोटल हो जाता है। ठीक है, तो रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कब से होगा ये देख लीजिए, तो 15 जनवरी से। अब देखिएगा 14 को जो है ऐसा बोला जाता है खरमास खत्म हो जाएगा, उसके बाद से बीपीएससी ने एक लेटेस्ट और नई वैकेंसी आपके लिए रिलीज़ कर दी। लास्ट 28 जनवरी तक जो है ये फॉर्म फिल किया जाएगा। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, एज कितना मांगेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा मित्रों में। ठीक है, अब देखिएगा, उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरण, जानकारी सब कुछ जो है आपको इसके वेबसाइट में मिल जाएगा। वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सब कुछ दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, फिर अपना वेबसाइट का इस्तेमाल करिएगा फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए हम लोग पहले इसका डिटेल एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसका पूरा डिटेल में क्या सब है। तो यहाँ से ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इसका डाउनलोड किया हुआ है, और मैं इसको आपके लिए कर लेता हूँ जूम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये परफेक्ट यहाँ पे जूम हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सीट वाइज दिया गया सीरियल नंबर। पहला नंबर पे है देखिएगा अनुमंडल पदाधिकारी परियोजना, जिसको आत्मा कहा जाता है, कृषि उप निर्देशक भी इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कृषि विभाग में बोला जाता है। इसमें टोटल 155 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। वहाँ पे दिया गया था, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 9 का ये पोस्ट है, लेवल 9 का। सेकंड नंबर का पोस्ट है देखिए सहायक निर्देशक कृषि अभियंत्रण का ये बात हो रहा है, यानी कि इंजीनियरिंग में, और टोटल इसमें 19 पोस्ट हैं। तीसरे नंबर का जो पोस्ट है वो है देखिए सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण का, इसमें टोटल 11 पोस्ट दिए गए हैं। और चौथा और आखिरी पद जो यहाँ पे दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है, कृषि प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, उसके लेवल का, ये लेवल 7 का ये जॉब है। इसमें जो है 866 पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा दिव्यांगता की प्रकृति जो अगर आपकी रहेगी तो दृष्टि दिव्यांग, मुख बधिर दिव्यांग, अलग अलग यहाँ पे दिया गया, वो पढ़ लीजिएगा। हम जो है इसका नोटिफिकेशन डाल देंगे अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए जाके। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए एजुकेशन के मामले में। तो पहले पोस्ट के लिए, ठीक है, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक, सहायक निर्देशक, शिष्य समकक्ष के लिए देखिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि में जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, शैल बी डिग्री ऑफ बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब भारत सरकार के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त जो है कृषि विश्वविद्यालय या कृषि में जो है आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वहाँ से बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधी समन्वर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री मान्य यहाँ पे नहीं होगी। साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। सेकंड पोस्ट देख लीजिए, उसके लिए क्या बोला गया, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो डिग्री होना चाहिए। तीसरे पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय से इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन, पौधा संरक्षण के साथ आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। फोर्थ में है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर का अगर आपके पास डिग्री है तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका आपको दे रही है गवर्नमेंट, बिहार सरकार। ठीक है, बीपीएससी के थ्रू ये रिक्रूटमेंट निकली है, आप भर सकते हैं। तो यहाँ से जितने भी लोग अब एलिजिबल हैं वो आगे की वीडियो देख सकते हैं, जो लोग एलिजिबल नहीं हैं वो यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, फिर उनके मतलब का ये वीडियो नहीं रह गया है। क्योंकि जितने भी लोग कृषि
में स्नातक की डिग्री उनके पास है, एग्रीकल्चर में स्नातक की डिग्री है, वही लोग इसमें वैलिड हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एज का बोल रहा है, देखिएगा 1/8/2023 से कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल। ये जनरल मेल के लिए बात हो रहा है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो है, और महिला अनारक्षित के लिए 40, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 42 साल, जो कि बिहार में रहता है नॉर्मली, ठीक है। ये सब यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे चयन का आधार क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। मौखिक परीक्षा यानी कि जो है आपका इंटरव्यू होगा, और उससे पहले जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक का रहेगा, सामान्य ज्ञान 100 अंक का रहेगा, यानी जीएस का 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और जनरल हिंदी का जो है 100 नंबर का रहेगा, और उसके बाद संबंधित विषय जो है वो 200 अंक का रहेगा। कुल मिला के 400 अंकों का पेपर होगा। विषय का के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति और पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है। देखिएगा 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, और ये एमसीक्यू टाइप का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। जनरल नॉलेज ये भी 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और ये भी एमसीक्यू टाइप होगा। बिहार कृषि सेवा में जो है एग्रोनॉमी का यहाँ पे पेपर कराया जाएगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 100 सवाल होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और ये भी एमसीक्यू टाइप का होगा, ठीक है। इसमें 2 पेपर होगा, ये भी समझ लीजिए। सेकंड पेपर भी यहाँ पे 200 नंबर का होगा, 100 सवाल होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। तो यहाँ पे ये आपका एग्जामिनेशन का नेचर रहने वाला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा चौथा, यहाँ पे बिहार कृषि सेवा कोटि 2 के लिए जो है यहाँ पे, तो पहला पत्र भी यहाँ पे 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन, और सेकंड भी वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपसे सब्जेक्ट वाइज पेपर लिए जाएंगे, ठीक है। पहला और दूसरा पेपर जो है, यानी जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं चयन के लिए जो अधिकतम अंक की बात हो रही है, किसमें, साक्षात्कार के लिए, ठीक है। अब यहाँ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। लिखित परीक्षा में संबंधित विषय पत्र तथा सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007 के कंडिका 10 के आलोक में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों की 2.5 गुना होगी, ठीक है। इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना बुलाया जाएगा, और 5 गुना आपको जो है मेंस के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे सीधा एक तरीके से आपका मेंस का ही पेपर होगा, समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के 50 अंकों का साक्षात्कार मौखिक परीक्षा में होगा, और लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने की मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन संख्या 18/2024, 19/2024, 20/2024 की मेधा सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग समान पद संविदा नियोजन के तहत की गई अवधि के लिए अधिनियमित देते हुए की जाएगी। और चयन के लिए अंकों की अधिमान्यता का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का अधिमान्यता 75 अंक होगा, और बिहार सरकार में संविदा आधार पर समान पद पर किए गए कार्य अवधि की अधिमान्यता 25 अंक रहेगी, ठीक है। और संविदा नियोजन के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक की दर अधिकतम 25 तक होगी, ठीक है। यानी कि हर 1 साल के लिए आपका 5 अंक यहाँ पे बढ़ोतरी की जाएगी, मैक्सिमम 25 अंक तक आपको यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप संविदा में हैं तो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब अगर फॉर्म अगर आप भरते हैं तो इसमें फ़ी की अगर हम बात कर लें, देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए आपका रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा। रिजर्वेशन में सारा चीज़ भी बता दिया। देखिए शेड्यूल कास्ट आपका कोड जो है 2 रहेगा, शेड्यूल ट्राइब का 3 रहेगा, ईबीसी का 4 रहेगा, बीसी का बैकवर्ड क्लास 5 रहेगा, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 6 रहेगा। ये कोड रहेगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे, और बेसिकली एक बात ध्यान रखिएगा, जो बिहार के अगर आप निवासी हैं तो ही आपको रिजर्वेशन का जो है लाभ मिलेगा, अन्यथा आप ट्रीट किए जाएंगे एज अ जनरल। चाहे आप दूसरे राज्य में भले ही SC ST हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फ़ी की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा आता है फ़ी आपका कितना लगेगा, देखिएगा
अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ कंडीशन है, कंडीशन समझ लीजिएगा। अगर आपने अपना आईडी टाइप एज अ आधार, ठीक है, चुना है, अगर आपने आधार कार्ड में आईडी टाइप चुना है तो आपका ये 200 रुपया नहीं लगेगा। अगर आपने आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सब कुछ अगर चुना है तो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए 200 रुपया अलग से देना पड़ेगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो फ़ी रहेगा वो देखिए 750 रुपये रहेगा फ़ी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया फ़ी रखा गया है। सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया फ़ी रखा गया है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया फ़ी रखा गया है, ठीक है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फ़ी रहेगा। यानी कि अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आपको 750 लगेगा, जनरल है 750 लगेगा, ओबीसी है 750 लगेगा, ईडब्ल्यूसी है तो आपको 750 रुपये लगेगा। क्लियर है इतनी बातें? अब यहाँ पे देखिए क्लियर करिए दिया, कंफर्म करिए दिया। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क प्रति पद भुगतान नहीं करना होगा। अगर आपने दूसरा आईडी टाइप चुना है तो आपको फिर भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, अनारक्षित महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क यानी कंसेशनल एग्जामिनेशन फ़ी के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। तो दिव्यांग अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सही वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क समान अभ्यर्थी के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थियां सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। यहाँ क्लियरली बोला गया है कि अगर आपने मान लो एससी या एसटी कोटा के अनुरूप आप अगर कंसेशन लेते हैं फीस में 750 की जगह आपने केवल 200 रुपया का फ़ी अगर दिए हुए हैं, लेकिन जब आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय अगर आप जो रेलेवेंट सर्टिफिकेट है आपके रिजर्वेशन के संबंध में अगर वो नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेटशिप ही कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब ऑनलाइन आवेदन आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 28 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। तो ये ओवरऑल जो है आपको मैंने यहाँ पे सारा डिटेल आपको बता दिया है। आई होप आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म डेफिनेटली ही भरेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।